नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर और बैंक रिटायरीज के बारे में बात करते हैं। बैंक पेंशनर की जो अपडेशन की प्रक्रिया पिछले 27-28 सालों से लंबित है। क्या लगता है, एक अंतहीन संघर्ष, एक अंतहीन संघर्ष की गाथा। क्योंकि हम रोज सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ पोस्ट पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और आए दिन नई बातें सुनते हैं। इट्स जस्टिफिकेशन, पेंशन फंड का क्या हुआ, क्या एश्योरेंस कमेटी ने कहा, क्या पेंशन कमेटी में होने वाला है, केसेस में क्या होंगे। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट अगर आप कहें और इस सच्चाई को माने तो दैट इज बिग जीरो, शून्य। क्योंकि केवल बात करने से या प्रयास करने से तब तक वो फलदायी नहीं होता है जब तक उसका रिजल्ट ना आए। कभी कभी तो लगता है, लोग कहते हैं कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन ये अंतहीन सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक ये हमारे बड़े बुजुर्ग प्रयास करते रहेंगे? पहले सुना जाता था कि हम लोगों ने पत्र लिख के प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, आईबीए चेयरमैन को, चीफ जस्टिस को और अनगिनत एमपी एमएलएस को थक गए, मेल किया, थक गए। और फिर उसके बाद हमने धरना प्रदर्शन भी शुरू किया जंतर मंतर पे। फिर अभी हाल ही में आपने याद होगा कि 24 अगस्त को जयपुर में फिर पुनः हम जंतर मंतर पे धरना की आयोजन कर रहे हैं। हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन एआईबीआरएफ, एआईबीपीआरसी, यूएफबीआर और न जाने छोटे मोटे और भी एसोसिएशंस। और लेकिन यूबीयू और आईबी का रोल कुछ सस्पिशस सा लगता है। क्योंकि जो बातें, जो क्लैरिफिकेशन, जो ट्रांसपेरेंसी, जो कुछ होना चाहिए वो अप टू मार्क नहीं है। बात कर लें गवर्नमेंट की, कोई रिस्पांस नहीं। अगर हम बात करें वित्त मंत्री की तो याद होगा आपको 2020 की बात। उसके बाद वित्त मंत्री भी हाइबरनेशन पीरियड, डॉर्मेंट है, कुछ भी उसके बारे में चर्चा नहीं। डीएफएस का कोई पता नहीं कि डीएफएस को क्या करना है। मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन इज देयर। पेंशन अपडेशन कमेटी बनाई गई, उसके चेयरमैन बदल गए, नए चेयरमैन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन मिस्टर राव आ गए। क्या प्रोग्रेस हुआ? पिछले 6-8 महीने, 6 महीने से बना हुआ ये हमारा कमेटी क्या कर रहा है? क्या डेवलपमेंट है? राज्यसभा एश्योरेंस कमेटी आई, चली गई, रिकमेंडेशन दिया, क्या हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर के एश्योरेंस का क्या हुआ? नो क्लेरिफिकेशन फ्रॉम आईबीए। अभी आपको याद होगा जब 1 जुलाई को यूएफबीयू और आईबी की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में पेंशन फंड, कास्ट ऑफ फंड की बात हुई। क्यों नहीं आईबीए इस बात को जाहिर करता है कि पेंशन अपडेशन फंड के बारे में क्या प्रक्रिया है, क्या हो रहा है? क्यों नहीं अपडेशन हो रहा है? रोल ऑफ यूएफबीयू एंड आईबीए सीम्स टू बी सस्पिशियस। कभी डीएफएस ने पूछा कि जो आईबीए ने कमेटी, पेंशन कमेटी फॉर्म की गई है, उसका क्या डेवलपमेंट है, क्या होगा? कब तक हमारे बुजुर्ग पेंशनर कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, संघर्ष करते हुए उम्मीद की आस में जीवन की आहूत देते रहेंगे? अभी आज मैंने एक खबर पढ़ा, एक मैसेज मेरे पास आया था कि हमारे एक एआईबीआरएफ के एक बड़ी ही सजग नेता का देहावसान हो गया। उनके प्रयास का कोई भी असर उन्हें दिखने वाला नहीं है। ऐसे हमारे कितने साथी जो हमारे देखते देखते हमारे सामने से चले जा रहे हैं। आपको याद होगा, आप देखते होंगे, अगर मैं देख रहा था कि एक्स ग्रेसिया पाने वाले बिफोर 1186 के जो रिटायरीज हैं, उनका पेंशन कितना है? 1192, 1198, 2002 के पहले के जितने भी हमारे रिटायरीज हैं, उनका पेंशन कितना मिलता है?
उनका पेंशन इतना मिलता है कि जो उनका भरण पोषण बिल्कुल नहीं हो सकता, उनकी दवाएं नहीं मिल सकती हैं। और अभी मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात जब आएगी को मिनिमम 40,000 आएगा। अगर ये अपनी सैलरी 3 या 4 महीने की सैलरी भी खर्च करके ये प्रीमियम नहीं खरीद सकते, फिर जब ये खाने के पास इनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में कैसे सोचेंगे। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन 80+ होने के बाद उनको कंपनसेट अलाउंस मिलता है इन एडिशन टू देयर रेगुलर पेंशन, 20%, 30%, 50% एंड 100%। व्हाट अबाउट द बैंक पेंशनर्स? 80 ईयर्स के बैंक पेंशनर को क्या मिलता है? एडिशनल की छोड़ दीजिए, जो उनके हक की बात है वही नहीं मिल रहा है, जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके हकदार हैं वो। हम स्पेशल अलाउंस की बात करते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, कहीं किसी के एजेंडा में ही नहीं है। जब हमारा यूएफबीयू नहीं उसको एजेंडा में रखता है, उसका बात ही नहीं करता है, तो हमारे पेंशन अपडेशन के बारे में क्या सोचें, क्या समझें? हमें तो लगता है क्या हमारे पेंशनर साथियों के, हमारे रिटायरी साथियों का ये संघर्ष अंतहीन है? पिछले 28 सालों का चलता हुआ संघर्ष क्या अगले 28 वर्षों का चलेगा? ये सारे कुछ अनुत्तरित हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सोशल मीडिया पे कह देना कि पेंशन अपडेशन की ये हो रहा है, पेंशन अपडेशन वो होना है, पेंशन अपडेशन हो गया, होने वाला है, क्या है? कुछ नहीं है। जब तक यूएफबीयू आईबीए, जब तक गवर्नमेंट एक डिटर्मिनेशन नहीं करेगा, एक डिसाइड नहीं करेगा, जब तक यूएफबीयू इसके पीछे नहीं पड़ेगा, तो शायद पता नहीं हमारे कितने रिटायरीज इस पेंशन अपडेशन को देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मन दुखी है, व्यथित है, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि फिर भी मन में एक आस है, उस उम्मीद पे टिके हुए हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है मन में, आखिर कब तक, कब तक, आखिर कब तक? थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।